हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मई के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़, यानी जो भी मई मंथ में इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं उनको पूरा कवर अप करेंगे। साथ ही साथ आपको थीम भी पताती चलती जाएंगे कि आपको उस दिन की वही थीम क्या थी, या फिर आप हिंदी में बोल दीजिए विषय क्या था, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। सो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज की हमारी वीडियो क्या है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा दिवस आता है, जो स्टार्टिंग के मई यानी 1 मई को मनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इंग्लिश में देखिए मैंने दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश में से बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। ये मनाया जाता है 1 मई को। तो ध्यान आपको रखना है कि भाई 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो दिवस है ये मजदूरों के अधिकारों के प्रति समर्पित है। मजदूर ही किसी देश की प्रगति का ढांचा होते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि देखिए अगर मजदूर नहीं होंगे तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं के चलते ही जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ें, या फिर आप कह लीजिए किसी देश का ढांचा जो है वो उन्हीं के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो मजदूरों के अधिकारों के लिए और उनको सम्मान देने के लिए इस दिवस को जो है वो 1 मई को हर साल मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। सो याद रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला हमारे पास कौन सा दिवस है। तो 3 मई को देखिए हमारे पास आता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस का मतलब क्या हो गया, आयरन वाली प्रेस नहीं है, जो मीडिया वगैरह से रिलेटेड है, पत्रकारों से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है ये दिवस। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1993 से हुई थी, यानी लोगों को प्रेस की आज़ादी के बारे में बताना कि भाई जो प्रेस की फ्रीडम होती है वो क्या होती है, और एक तरीके से उन पत्रकारों को सम्मान देने के उद्देश्य से और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है, और शुरुआत 1993 से हुई थी। अब देखिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम भी थी इस बार की। ज़रूरी नहीं है देखिए हर एक दिवस की थीम होती है, जिन जिन दिवस की थीम है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थीम जो है थी वो क्या थी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर। तो आप थीम ज़रूर ध्यान रखें जिन भी दिवस में थीम बताई जा रही है, क्योंकि थीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो याद रखना है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जो थी इस बार की प्रेस फ्रीडम डे की जो है वो थीम, या हिंदी में बोल दीजिए विषय था। तो क्लियर हो गया ये वाला दिन। तो हम अगले के दिवस पे चलते हैं कि भाई अगले में हमारे पास कौन सा दिवस आता है। तो 5 मई आता है अगला दिवस हमारा, 5 मई। तो 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जानने जरा थोड़ा सा। विश्व भर में लोगों को अस्थमा के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए अस्थमा एक तरीके का आप कह लीजिए थोड़ा सा ना बीमारी है, जिसमें ना सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है इंसान को। तो वो क्या करता है, इस तरीके का एक आप कह लीजिए पंप जो है वो इस्तेमाल करता है जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसी के बारे में लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको उपचार कैसे कर सकते हो, या इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता कर सकती हो, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1998 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना है 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। सो चलते हैं अगले दिवस की तरफ, जो है हमारा 8 मई। तो ध्यान रखना है 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया डे। इंग्लिश में भी इसे यही बोला जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे।
तो अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो माता पिता से उनको बच्चों को हो जाती है। इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है। तो जो थैलेसीमिया बीमारी है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक जेनेटिक डिसीज़ आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। इसमें बच्चों में खून की यानी ब्लड की कमी होने लगती है और इसी के बारे में भाई जागरूक करने के लिए, क्योंकि सभी को अगर इसी के बारे में नहीं पता होगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये उनके बच्चों को क्यों हो रहा है। तो इस जो बीमारी है इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को 8 मई को जो है वो ये दिवस मनाया जाता है। अब इस बार की थीम भी थी जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो थीम में क्या है? द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी जिसमें भी मैं आपको थीम बता रही हूँ। सो प्लीज़ थीम को ज़रूर ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। ये जो थी वो इस बार की थैलेसीमिया डे की थीम यानी हिंदी में बोल दीजिए विषय था। 8 मई को ध्यान रखना है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस। आगे चलते हैं भाई, अगला हमारे पास देखिए आता है मई का दूसरा रविवार। सभी को पता होना चाहिए उस दिन मनाया जाता है मातृ दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं मदर्स डे। तो मदर्स डे का देखिए दिन कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मई का दूसरा रविवार, यानी मई के दूसरे रविवार को कोई सी भी तारीख होगी उस दिन क्या बना दिया जाएगा? मदर्स डे बना दिया जाएगा। और तो पता ही होना चाहिए दिवस क्यों मनाया जाता है। तो माँ के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना के विस्तार के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मातृ यानी मदर्स डे जो है वो मनाया जाता है। यानी मदर्स के प्रति जो सम्मान की भावना है, प्रेम की भावना है, उसका विस्तार करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। तो ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मदर्स डे वगैरह का, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया। चलते हैं, देखिए हमारे पास अगला कौन सा आता है? 8 मई। अभी हमने पढ़ा कि 8 मई को थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है और एक और दिवस मनाया जाता है 8 मई को जिसका नाम है विश्व रेड क्रॉस डे, यानी इंग्लिश में से बोल दीजिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जीन हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने पीड़ित मानवता की बिना भेदभाव सेवा के लिए रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की थी और उन्हीं के जन्मदिन को आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो ये व्यक्ति का आप यहाँ नाम देख रही हैं, ये इन्होंने क्या किया था उस टाइम, जो पीड़ित थे, जो मतलब जिनको सेवा, जिनको ज़रूरत थी, जो जिनको मदद की ज़रूरत थी, तो बिना बिल्कुल निष्पाक भावना से, बिल्कुल भेदभाव किए बिना उन्होंने सबकी मदद करी और उसके लिए उन्होंने उस टाइम एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम उन्होंने रेड क्रॉस रखा था। तो उन्हीं के जन्मदिन पे हर साल जो है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि ज़रूरतमंद की आप सेवा करिए, जिनको मदद चाहिए उनकी आप मदद करिए और बिना भेदभाव से आप सबकी जो क्या कर सकते हैं, आप सबकी मदद कर सकते हैं। तो इसके बारे में इस दिन जो है वो सभी को बताया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है 8 मई को कौन सा दिवस है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही कौन सा था? विश्व थैलेसीमिया दिवस भी जो था वो 8 मई को मनाया गया था। अगले पे चलते हैं, देखिए अगला हमारे पास दिवस आता है 11 मई। 11 मई के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में से बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाया जाता है? देखिए टेक्नोलॉजी है यानी विज्ञान से रिलेटेड होगा, तकनीकी से रिलेटेड ही होगा, ये तो समझ गए हम, लेकिन क्यों मनाते हैं? तो देखिए तकनीकी के क्षेत्र में किए गए विकास और विभिन्न वैज्ञानिक इंजीनियरों के सम्मान में देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है वो मनाया जाता है। यानी जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे इंजीनियर हैं, जो रोज़ दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तकनीकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को क्या करें दुनिया में लेके आ रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसके पीछे एक कहानी भी है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वर्ष 1998 से देखिए इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि 1998 में पोखरण में 11 मई को एक परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो
11 मई को ना हमें जो वो परमाणु परीक्षण किया था ना, उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली थी और इसी सफलता के लिए और वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को 11 मई को ही मनाना शुरू कर दिया था। तो इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है, ये भी आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमारे पास मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। सो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारे पास कौन सा दिवस है। तो आता है 12 मई। 12 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंग्लिश में बोलने से इंटरनेशनल नर्सेज डे। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आई थिंक नाम सभी ने सुना होगा। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से नर्सों के कार्य को सम्मान किया जाता है। यानी हमारे देश में नर्स भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और कोविड के चलते तो उनकी भूमिका और बढ़ जाती है। तो इसी उपलक्ष्य पे उनको सम्मान दिया जाता है और इसी पे ही मनाया जाता है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। बात करें इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार जो थीम थी वो थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम के लिए। सो जिन जिन डेज में थीम भी बताई जा रही है उन डेज में थीम ज़रूर ध्यान रखें। तो 12 मई थीम क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए गाइस अगले पे चलते हैं। तो देखिए अगला आता है हमारा 15 मई। 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था, जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को परिवार के प्रति जागरूक करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो यानी लोग परिवार की इम्पोर्टेंस को समझे, उसके महत्व को जाने कि भी परिवार हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाता है। तो इस मायने में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ही घोषित किया गया था 15 मई को विश्व परिवार दिवस। अब बात करें कि इस बार की थीम क्या थी, तो ये भी आप ध्यान रखें। इस बार जो थीम थी वो थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ये जो थी 2020 की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थी वो थीम थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाएगी एग्जाम के पर्पज से, इसलिए थीम भी ध्यान रखें। सो याद रहेगा 15 मई कौन सा दिवस है? विश्व परिवार दिवस। आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला दिवस जो देखिए आता है वो है 17 मई। 17 मई के दिन मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये मनाया जाता है 17 मई को। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में भी जान लीजिए और इसकी थीम भी ध्यान रखना। इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकी द्वारा समाज में आए परिवर्तन से लोगों को परिचित कराया जाता है और ये जो दिवस था ये 1973 से मनाया जा रहा है। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन डे है वो हमारा 1973 से जो है वो मनाया जा रहा है। तो इंटरनेट पे और नई प्रौद्योगिकी द्वारा समाज में आए सामाजिक परिवर्तन से लोगों को परिचित कराया जाता है कि भाई इंटरनेट से और नई टेक्नोलॉजी से हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो थीम थी इस बार की कनेक्ट 2030। तो कनेक्ट 2030 जो है वो इस बार की थीम थी। ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगी एग्ज़ाम के लिए, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला देखिए हमारे पास आता है 21 मई। तो 21 मई को बनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी टेररिज्म डे। क्योंकि देखिए आजकल आप खुद भी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आतंकवाद जो है वो पूरे विश्व भर में बढ़ गया है। तो ये मनाने के पीछे भी एक रीज़न था, वो क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक आतंकी हमले में 21 मई को कर दी गई थी, जिसके बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया था। तो क्यों मनाने का फैसला लिया गया था आप समझ गए कि भाई इसी दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे,
इनकी भी जो हत्या थी वो एक आतंकी हमले में की थी। तो अब लोगों को इस बारे में भी बताना तो चाहिए ना कि भाई क्या चीज़ हुई थी और आतंकवाद कितना बढ़ रहा है पूरे विश्व भर में और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य पर ही क्या मनाया जाता है, 1991 से ही 20 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। सो ये ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। आगे चलें तो हमारे पास अगला जो दिवस आता है वो आता है 23 मई को, जो कि है विश्व कछुआ दिवस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वो टर्टल डे। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो विश्व भर में कछुओं के संरक्षण के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा कछुओं का जो है वो काला बाजार किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जिसके कारण पूरे विश्व भर में कछुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो उनके संरक्षण के लिए काफ़ी अभियान भी चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप कह लीजिए सेंचुरीज़ भी बनाई गई है, यानी इसे हिंदी में बोल दीजिए वन्य जीव संरक्षण। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और इसी के उपलक्ष्य पर ही 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। अब इस बार की थीम ध्यान रखनी है। थीम हमारे पास इस बार की है अडॉप्ट डोंट स्टॉप। ये जो है वो इस बार की वर्ल्ड टर्टल डे की जो थी वो थीम यानी विषय था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है 25 मई। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। इंग्लिश में भी इसे यही बोलते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। क्यों मनाया जाता है, तो थायराइड स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है। इस बीमारी की जो मुख्य वजह होती है वो शरीर में आयोडीन की कमी का होना है और इसी के बारे में सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी वो थायराइड के बारे में अगर जानेंगे ही नहीं तो वो उसे नहीं पहचान सकते कि भाई ये किस तरीके से होता है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो इसी के बारे में सभी में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो ध्यान रखना है 25 मई विश्व थायराइड दिवस। आगे बढ़ते हैं भाई, 24 मई आ जाती है। 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। इंग्लिश में इसे बोल दीजिए कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं इसे। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो इंग्लैंड की महारानी ने वर्ष 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था, लेकिन मनाया कब गया था, 1902 में जब महारानी का निधन हो गया था। उसके बाद राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाए जाने लगा था। राष्ट्रमंडल के समूह में वो देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे और उन्हीं जो देश हैं, उन्हीं जो आप कह लीजिए कंट्रीज है, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। सो ध्यान रखिए। अब इस बार की थीम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। थीम क्या है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। पूरा ध्यान रखना है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग इस बार की कॉमनवेल्थ डे की जो थी वो थीम थी। सो ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ गेम मनाया जाता है 24 मई को। आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास है 31 मई। वो भी ये इम्पॉर्टेंट दिवस है, बहुत बार पूछा जाता है। दिन का जो नाम है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, या इंग्लिश में इसे बोल दीजिए एंटी टोबैको डे। अब क्यों मनाया जाता है, तो देखिए WHO ने, यानी कि आप कह लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में तंबाकू के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन के माध्यम से तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है। क्योंकि देखिए इस सब की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों को आदत पड़ जाती है, तो इससे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सिर्फ उन्हीं की नहीं, उनके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई इससे आपको स्वास्थ्य को क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो आपको क्या करना, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, उसमें लोगों में जागरूकता फैलानी है। तो इसी के उपलक्ष्य पर 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आज 31 मई है, तो आज का दिवस हो गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बात करें इस बार की थीम क्या थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। थीम इस बार की थीम के बारे में देख लीजिए यहाँ पर।
थीम थी हमारी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टबैको एंड निकोटीन यूज। तो ये जो पूरी है ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारा यूथ है, यूथ का मतलब है जो नई जनरेशन है, उसको इंडस्ट्री मैनिपुलेशन से बचाना है और उनको रोकना है। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना है उन्हें टोबैको और निकोटीन के यूज़ से। तो ये जो थी वो इस बार की विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थी वो थीम थी। सो देखिए आज के तो हमारी जो पूरे दिवस थे हमने कंप्लीट कर दी, यानी जो मई मंथ था हमने इसके पूरे डेज जो है वो कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम हर मंथ क्या करेंगे, पहले हम पूरे मंथ की करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, उसमें भी देखिए हम बहुत सारे दिवस को बीच बीच में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट वाले दिन हम सारे दिवस को एक साथ पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको एक साथ सारे दिवस देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो क्लियर हुई, वीडियो समाप्त होती है आज की हमारी। ज़रूर आप लाइक करना, इसको कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, और कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।